Good morning, students. I am Dr. Surendra Yadav, Department of Economics, HPS College, Madhepur, Madhubani. Now, students, in this class, I am going to teach you about theory of production. Theory of production क्या है, इसके बारे में हम इस क्लास में विस्तार पूर्वक जानेंगे। हम पदार्थ की पूर्ति पक्ष के विभिन्न एस्पेक्ट्सों का अध्ययन करेंगे। किसी पदार्थ की पूर्ति उत्पादन की लागत अर्थात कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर निर्भर करती है और यह उत्पादन की लागत दो बातों पर निर्भर करती है। पहला, ये साधनों तथा उत्पादन में भौतिक एवं तकनीकी संबंध, फिजिकल एंड टेक्निकल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट्स। दूसरा, साधनों की कीमत पर निर्भर करती है। साधनों तथा उत्पादन में तकनीकी संबंधों का किसी पदार्थ की उत्पादन लागत को निर्धारित करने में बड़ा महत्व है। साधनों तथा उत्पादन में ये भौतिक अथवा तकनीकी संबंध ही उत्पादन के सिद्धांत अर्थात थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन का सब्जेक्ट है, का विषय है। उत्पादन के सिद्धांत की कीमत के सिद्धांत में डबल रोल है। पहला, यह पदार्थ की उत्पादन मात्रा तथा लागतों के बीच का संबंध का आधार है अर्थात कैरी है। लागतें पदार्थ की पूर्ति को निश्चित करती है, जो कि वस्तु की मांग की क्रिया के द्वारा पदार्थ की कीमत को निर्धारित करती है। दूसरा, उत्पादन का सिद्धांत फर्म द्वारा साधनों की मांग के विश्लेषण का आधार है, क्योंकि फर्म द्वारा किसी साधन की मांग उसके सीमांत उत्पादन अथवा उत्पादकता पर निर्भर करती है और यह साधनों की मांग उनके पूर्ति से क्रिया करके साधनों की कीमतों को निर्धारित करती है। साधनों की कीमतें पदार्थों की लागतों को प्रभावित करके उनकी कीमतों को निश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि उत्पादन का सिद्धांत पदार्थों की कीमत निर्धारण, प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट्स और साधनों की कीमत निर्धारण, प्राइसिंग ऑफ फैक्टर्स, जिसे थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, के बीच की कड़ी का कार्य करता है। एक फर्म के साधनों तथा उसके उत्पादन के बीच संबंध को प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। अर्थात एक फर्म के साधनों तथा उसके उत्पादन के बीच संबंध को उत्पादन फलन कहते हैं, प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं।
हम ये कह सकते हैं कि उत्पादन के सिद्धांत में उत्पादन फलन का बहुत बड़ा महत्व है। एक फर्म के उत्पादन फलन का अध्ययन हम कुछ साधनों की मात्राओं को स्थिर रखकर तथा अन्य मात्राओं को बढ़ाकर कर सकते हैं। ऐसा हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस के अंतर्गत करते हैं। फर्म के उत्पादन फलन का अध्ययन किसी पदार्थ के उत्पादन में प्रयोग होने वाले सभी साधनों को बढ़ाकर भी कर सकते हैं और इसका अध्ययन आर्थिक सिद्धांत में, इकोनॉमिक थ्योरीज में रिटर्न टू स्केल के अंतर्गत किया जाता है, अर्थात पैमाने के प्रतिफल के अंतर्गत किया जाता है। इस प्रकार उत्पादन के सिद्धांत में हम विविध अनुपात के नियम तथा पैमाने के प्रतिफल के नियमों की विवेचना करते हैं। इसके अलावे उत्पादन के सिद्धांत में इस बात की भी व्याख्या की जाती है, इस बात की भी चर्चाएं की जाती है कि एक फर्म पदार्थ की एक दी गई मात्रा उत्पादित करने के लिए साधनों की किस संयोग का प्रयोग करेगी जिससे उसकी लागत न्यूनतम हो। हम विविध अनुपात के नियम की सम उत्पाद वक्रों, इक्वल प्रोडक्ट कर्व्स की सहायता से साधनों की न्यूनतम लागत जोड़ तथा पैमाने के प्रतिफल की व्याख्या करेंगे। उत्पादन सिद्धांत का महत्व और इसकी सार्थकता क्या है, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करें। उत्पादन सिद्धांत का कीमत सिद्धांत में द्वैत महत्व है, अर्थात डबल महत्व है। फर्स्ट, प्रोडक्शन थ्योरीज प्रोडक्शन की मात्रा तथा लागत में परस्पर रिलेशंस का आधार है। लागतों से पदार्थ की पूर्ति निर्धारित होती है, जो कि पदार्थ की मांग से अंतरक्रिया द्वारा पदार्थ की कीमत को निश्चित करती है। दूसरा, उत्पादन सिद्धांत से फर्म द्वारा उत्पादन के साधनों की मांग का भी विश्लेषण होता है और उत्पादन साधनों की मांग तथा उनकी पूर्ति उनकी कीमतों को निर्धारित करती है। उत्पादन साधनों की कीमतें उत्पादन लागत को प्रभावित करने से पदार्थों के मूल्य निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उत्पादन सिद्धांत का फर्म के सिद्धांत के लिए भी बड़ा महत्व है। फर्म का सिद्धांत लाभ अधिकतम करने की उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए इससे संबंधित है। उत्पादन मात्रा जिस पर कि अधिकतम लाभ अर्जित किए जाएं, मांग दशाओं के अतिरिक्त औसत तथा सीमांत लागत पर निर्भर करती है। उत्पादन में वृद्धि के परिणाम स्वरूप औसत तथा सीमांत लागत में परिवर्तन साधनों की कीमतों के अतिरिक्त उत्पादन तथा साधनों में परस्पर फिजिकल रिलेशन द्वारा
निश्चित होता है, अर्थात भौतिक संबंध द्वारा निश्चित होता है। प्रोडक्शन थ्योरी का वितरण सिद्धांत में भी बड़ा महत्व है। थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस में भी काफी बड़ा महत्व है। डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी में विभिन्न साधनों की सापेक्ष रिलेटिव प्राइस के निर्धारण की विवेचना की जाती है। उत्पादन साधनों की कीमतें उनकी सीमांत उत्पादकता पर निर्भर करती है। साधनों की सीमांत उत्पादकताओं द्वारा उनकी मांग निर्धारित होती है, जो कि उनकी कीमतों के निर्धारण का एक मुख्य तत्व है। और यह उत्पादन सिद्धांत है जो कि उन शक्तियों की व्याख्या करती है जो साधनों की सीमांत उत्पादकता को निश्चित करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी के अनुसार साधनों की सापेक्ष कीमतें अर्थात श्रमिकों की मजदूरी, भूमि का लगान, पूंजी पर ब्याज आदि बहुत सीमा तक उनकी मांग पर निर्भर करते हैं और इसीलिए सीमांत उत्पादकता उनके निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन का समष्टिपरक वितरण सिद्धांत के लिए भी बहुत महत्व है। न्यू क्लासिकल थ्योरी के अनुसार विभिन्न साधनों के सामूहिक भाग जैसे कि मजदूरी और लाभ के सामूहिक भाग साधनों में प्रतिस्थापन सापेक्षता पर निर्भर करती है, जो कि उत्पादन सिद्धांत की महत्वपूर्ण धारणा है। किस प्रकार साधनों की सामूहिक भाग प्रतिस्थापन सापेक्षता पर निर्भर करती है, हम यह व्यष्टिपरक समष्टिपरक वितरण सिद्धांत में हम इसका अध्ययन करेंगे। उत्पादन सिद्धांत आर्थिक विकास के लिए भी उपयोगी है। आर्थिक विकास के कारण, विशेषकर तकनीकी प्रगति के कारण, उत्पादन फलन में परिवर्तन हो जाता है। न्यू टेक्नोलॉजी एडॉप्ट करने के कारण उत्पादन में बढ़ोतरी हो जाती है या कमी हो जाती है, इस चीज को दर्शाता है। आर्थिक विकास के सिद्धांत के लिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि उत्पादन फलन में परिवर्तन के फलस्वरूप कैपिटल लेबर रेशियो, पूंजी श्रम अनुपात तथा पूंजी उत्पादन अनुपात कैपिटल आउटपुट रेशियो किस प्रकार बदलते रहते हैं। इन पूंजी श्रम अनुपात तथा पूंजी उत्पादन अनुपात का आर्थिक विकास के सिद्धांत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। अब तो ये थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन की महत्ता के बारे में हमने चर्चा किया है। अब इसके अगले हम चर्चा करेंगे प्रोडक्शन फंक्शन, जो इसी से रिलेटेड है। इसके बगैर हम थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते। प्रोडक्शन फंक्शन किसी वस्तु के उत्पादन में हमें
भूमि, श्रम, पूंजी आदि जैसे जो उपादान या साधन चाहिए, उन्हीं साधनों की मात्रा पर उस वस्तु के उत्पादन की मात्रा निर्भर करती है। साधनों तथा उत्पादन में संबंध को इकोनॉमिक्स में उत्पादन फलन कहते हैं। इसे गणितीय मैथमेटिकल लैंग्वेज में निम्न प्रकार से भी व्यक्त किया जा सकता है। Q is equal to Q is functions of A, B, C. It means इसमें Q वस्तु की उत्पादन मात्रा को व्यक्त करता है। A, B, C आदि क्रमशः साधन A, B और C की मात्रा को बताता है। फंक्शंस का अर्थ होता है कि वस्तु की उत्पादन मात्रा साधनों की मात्रा ABC पर निर्भर करती है। अर्थात यदि साधनों की मात्रा बढ़ जाए तो वस्तु अधिक मात्रा में उत्पादित होगी, और इस प्रकार यदि साधन कम मात्रा में हो तो वस्तु का उत्पादन भी कम हो जाएगा। साधनों का वस्तु की उत्पादन मात्रा से संबंध वस्तु की प्रकृति, वस्तु की नेचर के अनुसार होता है। जैसे जहां कृषि उत्पादन में भूमि अधिक मात्रा में चाहिए, वहां घड़ी बनाने में स्किल्ड लेबर ही प्रधान साधन है। यदि फर्म अपनी वस्तु की उत्पादन मात्रा बढ़ाना चाहे तो वह दो प्रकार से ऐसा कर सकती है। एक तो यह कि वह सभी आवश्यक साधनों की मात्रा बढ़ा दे, और दूसरा यह कि वह उन साधनों में कुछ को बढ़ा दे और शेष साधनों की मात्रा को स्थिर रखे। एग्जाम्पल्स: कोई किसान अथवा उत्पादन बढ़ाने के लिए या तो भूमि, बीज, खाद, सिंचाई आदि सभी साधनों को बढ़ा दे, या भूमि हो तो उसके पास पहले से जितनी रहे पर वह खाद, सिंचाई आदि का अधिक मात्रा में प्रयोग करे। उसी कंडीशंस में उसके प्रोडक्शंस ज्यादा हो सकता है। किसी वस्तु का उत्पादन साधनों की मात्रा के अतिरिक्त उत्पादन के ढंग या टेक्निक्स पर भी निर्भर करता है। साधन उसी मात्रा में भी क्यों न हो, पर यदि उत्पादन की हाई क्वालिटी टेक्निक्स हैं या उसको एडॉप्ट किया जाए, अपनाई जाए, तो उत्पादन मात्रा बढ़ जाएगी। इसी प्रकार उत्पादन की तकनीक लो कैटेगरी की होने पर साधनों के पहले जैसे रहने पर भी प्रोडक्शन कम हो जाएगी। इकोनॉमिक थ्योरीज में हम दो प्रकार के उत्पादन फलनों का विशेष अध्ययन करते हैं। फर्स्ट, हम ऐसे उत्पादन फलन का अध्ययन करते हैं जिसमें कुछ साधनों की मात्राएं स्थिर रहने पर अन्य एक या एक से अधिक साधनों की मात्रा में वृद्धि होती है। साधनों व उनसे प्राप्त उत्पादन में इस प्रकार का संबंध, इस प्रकार का रिलेशन लॉ ऑफ वेरिएबल्स प्रोपोर्शंस कहा जाता है। लॉ ऑफ वेरिएबल्स प्रोपोर्शंस का
के कारण ऐसा होता है। दूसरा, हम सभी साधनों की मात्राओं में वृद्धि से हुए उत्पादन में परिवर्तन के संबंध को जानते हैं, जो कि पैमाने के प्रतिफल रिटर्न टू स्केल को की विषय वस्तु है। स्थिर अनुपात तथा विविध अनुपात उत्पादन फलन दो भिन्न प्रकार का होता है। स्थिर उत्पादन फलन अथवा विविध उत्पादन फलन। विविध अनुपात उत्पादन फलन ये दो प्रकार का फलन होता है, उत्पादन फलन होता है। उत्पादन फलन स्थिर अनुपात का एक प्रकार है अथवा विविध अनुपात का प्रकार है। वह इस बात पर निर्भर करता है कि उत्पादन के गुणांक कोएफिशिएंट्स ऑफ प्रोडक्शंस स्थिर अथवा परिवर्तनशील है, कांस्टेंट और वेरिएबल्स परिवर्तनशील है। किसी पदार्थ की एक इकाई उत्पादित करने के लिए उत्पादन के साधन आवश्यक मात्रा को उत्पादन का तकनीक गुणांक कहते हैं। उत्पादन का तकनीकी गुणांक कहते हैं। एग्जाम्पल्स, यदि एक पदार्थ की 200 इकाइयां उत्पादित करने के लिए 25 लेबर्स की आवश्यकता हो तो 1/5 लेबर प्रोडक्शन का तकनीकी गुणांक है, टेक्निकल कोएफिशिएंट्स है। यदि उत्पादन का तकनीकी गुणांक स्थिर है तो पदार्थ की एक इकाई उत्पादित करने के लिए श्रम की 1/5 इकाई अवश्य प्रयोग की जाएगी और इसकी यह मात्रा किसी अन्य साधन के अधिक प्रयोग से कम नहीं की जा सकती। अतः स्थिर अनुपात प्रकार के उत्पादन फलन की दशा में किसी वस्तु के उत्पादन के लिए विभिन्न साधन जैसे कि लेबर और कैपिटल को एक निश्चित एवं स्थिर अनुपात में प्रयोग करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आज हमने थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन के बारे में चर्चा किया, उसके इंपॉर्टेंस के बारे में, उसके आगे प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में हमने जानकारी दी है। नेक्स्ट, आज के इस क्लास में बस इतना ही। हम नेक्स्ट टॉपिक पे चर्चा अगले क्लास में करेंगे। स्टे होम, स्टे सेफ, हैव ए नाइस डे। थैंक यू।